नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आप लोगों को फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ऑल इंडिया टेस्ट लेकर आया हूं। ऑल इंडिया टेस्ट लेकर आया हूं साथियों। इसमें हम क्या करते हैं कि हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्द के लिए एक शब्द हो गया, महत्वपूर्ण मुहावरे हो गए, फिर लोकोक्तियाँ हो गया, फिर यहाँ हम लोग शब्द अशुद्धि देखेंगे, शुद्धि अशुद्धि देखेंगे, फिर पर्यायवाची देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एरर कहाँ पे है, कौन से भाग में, वाक्य के कौन से भाग में त्रुटि है, ये सब देखेंगे। तो इसका इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है और हम देख रहे हैं ऑल इंडिया टेस्ट। तो साथियों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुहावरे की ये सीरीज है। इसमें हम 15 क्वेश्चन रखे हैं। आप लोग इसमें अगर कम से कम 10 कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। 10 से 12 जो 12 कर ले रहा है, जो 15 कर ले रहा है, वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे, उसको हम लोग एक्सीलेंट बोल सकते हैं। उनका सिलेक्शन पक्का है हिंदी के थ्रू। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से पहले आप लोगों को कुछ सूचना दे दूं साथियों, 2 वीडियो आ रही है आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर। 2 वीडियो आएगी, एक मॉर्निंग में 6 AM के करीब, दूसरी क्या हो जाएगी साथी, इवनिंग में 6 PM के करीब आएगी। पहली मॉर्निंग में आएंगी, दूसरी क्या होगी साथी, इवनिंग में आएगी। और दोनों में ही टेस्ट चलेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इस वीडियो का जो यानी इस वीडियो की जो PDF है, यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। यहाँ देखिए, कह रहा है कि खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये कह रहा है अत्यंत क्रोधित होना, भयभीत होना, घृणा करना, गुस्सा पचा जाना। इसका सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए साथियों। इसका जो सही आंसर होगा वो गुस्सा पचा जाना। कहते हैं नहीं कि किसी को देखकर कहते हैं कि मैंने उसे देखकर अपने खून का घूंट पी लिया, उसको कुछ बोला नहीं। तो यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा साथियों, गुस्सा पचा जाना। अत्यंत क्रोधित होना किस मुहावरे का अर्थ है, तो अंगार बरसना, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस मुहावरे का अर्थ है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है। पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन दिया गया है। एक दिया है भयभीत होना, 2 दिया है प्यासा होना, यहाँ 3 दिया है शर्मिंदा होना, 4 दिया है क्रोधित होना। इसका सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। और आप लोग 100% गलत करने वाले हैं। जो SSC मानी है इसका सही आंसर, वो मानी है साथियों शर्मिंदा होना, और इसका सही आंसर ये भी होगा शर्मिंदा होना। भयभीत होने के लिए इसका जो मुहावरा होता है वो पसीने पसीने होना। क्या होता है साथियों, पसीने पसीने होना, ये इसका क्या होता है, भयभीत होने का मुहावरा होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है वो देखने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करो जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करो जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा हमारे पास क्या है साथियों, कथा के बैगन। कथा के बैगन क्या है हमारे पास, ये मुहावरा है। इसका सही अर्थ हमें बताने की कोशिश कीजिए। आप लोग बताइए, आप लोगों के पास 10 सेकंड है, बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिया है मन गढ़ंत बातें, बी दूसरा नंबर दिया असंभव वस्तु दिया है, तीसरा नंबर दिया है कृपण व्यक्ति दिया है। यहाँ कृपण नहीं होगा साथियों, कृपण व्यक्ति होगा। चौथा नंबर दिया है केवल दूसरे के लिए उपदेश। और इसका सही उत्तर भी क्या हो जाएगा साथियों, केवल दूसरे के लिए उपदेश देना ही क्या होगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथा के बैगन का मुहावरे का सही अर्थ क्या है, केवल दूसरे के लिए उपदेश देना। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 4थे नंबर पर। ये वाला भी आप लोग इम्पोर्टेंट है, इस वाले का भी उत्तर आप लोग गलत देने वाले हैं। यहाँ देखिए साथियों, कह रहा है कि
आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, यानी सही अर्थ है। 4 ठे ऑप्शन दिए गए हैं, गहरी नींद आना, झपकी आना, आँख में दर्द होना, गले पड़ना। ये इसका कोई तो इन तीनों से यानी इनसे कोई रिलेशन ही नहीं है। आँख में दर्द होना ये अलग बात हो गई। अब गहरी नींद आना और झपकी आना, गहरी नींद आना साथियों ये मतलब एक किस मुहावरे का अर्थ है, तो ये है साथियों घोड़े बेचकर सोना। उसको गहरी नींद आना बोल सकते हैं या गहरी नींद में सोना कह सकते हैं। तो यानी इसका जो सही आंसर होगा साथियों हो जाएगा झपकी आना, इसका सही उत्तर है। क्या है साथियों? झपकी आना इसका सही उत्तर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ है मदद करना, मूर्ख होना, जान जोखिम में डालना, पश्चाताप करना। बाबू इससे तो इसका कोई रिलेशन है ही नहीं है। मदद भी करना ये भी थोड़ी नहीं रिलेशन है। मूर्ख होना तो और नहीं है। जान जोखिम में डालना इसका क्या होगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। यानी अपने पास इसका तीसरा जो है वही सही उत्तर हो जाएगा। 5वें का क्या होगा साथियों? तीसरा होगा। जान जोखिम में डालना कहते हैं ना, आग आग में कूद कर अपनी जान जोखिम में डाल दिया, ये क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा। मुहावरे का सही अर्थ जान जोखिम में डालना, इसका क्या होगा? 3 सही होगा। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है मन में शांति होना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना, धीरज रखना। इसका जो सही उत्तर होगा वो साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मन में शांति होना। क्या हो जाएगा साथियों? मन में शांति होना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कर रहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कर रहा है आदर और निरादर करना मुहावरे का अर्थ है। आदर और निरादर करना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ हो जाएगा पान पनही खिलाना। साथियों इसको पनही बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? पान पनही खिलाना, पान फूल सा, पान पत्ते तक सीमित होना, पान फूल पर रहना। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों आदर, देखिए आदर मतलब सम्मान करना, तो हम लोग पान भी खिला दिए। निरादर मतलब अपमान करना, तो पनही भी मार दिए। तो यही इसका क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। आदर और निरादर करना मुहावरे का सही उत्तर होगा पान पनही खिलाना ही क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? आपे में आना मुहावरे का सही अर्थ है। आपे में आना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए साथियों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। कह रहा है कि होश में आना, काबू में ना आना, बेहोश हो जाना, बहुत गुस्से में आना। इसको तो हम बताए थे अभी। इसका क्या होगा साथियों? आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों होश में आना। कहते हैं ना कि जब ज़्यादा पैसा खर्चा होता है तो हम कहते हैं कि आपे में आना, भाई हम तो अब होश में आ गए। क्या हो गया? होश में आ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है वो देखने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि कांटों पर लौटना, कांटों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है। कांटों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है। 1 दिया है संकट में डालना, 2 दिया है बाधा दूर होना, 3 दिया है बेचैन होना, 4 दिया है अड़चने पैदा करना। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो साथियों होने वाला है बेचैन होना, कि उसकी यादों में हम तो कांटों पर लेटा करते हैं। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा बेचैन, यानी किसी की यादों में हम लोग बेचैन रहते हैं ना, तो बेचैन होना ही क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10वां हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है और आप लोग भी इसका क्या गलत उत्तर देने वाले हैं। इसमें दिया है हार कर भाग जाना, आत्मसमर्पण करना, घायल होना, गिर पड़ना। इन तीनों को छोड़ दीजिए, इसका पहला ही क्या होगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। 10 का 1 हार कर भाग जाना ही क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है?
ये भी देखो, कह रहा है कि चटनी हो जाना, क्या होगा? चटनी हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है। बहुत जल्द खर्च हो जाना, बर्बाद हो जाना, कुचल जाना, पिस जाना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा अपने पास क्या होगा साथियों? वो हो जाएगा बहुत जल्द खर्च हो जाना। जैसे चटनी बहुत जल्दी खर्च हो जाती है ना, तो वही होता है चटनी हो जाना, यानी बहुत जल्द खर्च हो जाना। इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 12 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है कि भगीरथ, यहाँ भगीरथ श्रम करना, भगीरथ श्रम करना मुहावरे का सही अर्थ है। अथक प्रयत्न करना, कठिन श्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, असंभव कार्य करना। इसका सही उत्तर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग अगर चूज किए हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए आपका करेक्ट आंसर है। अथक प्रयत्न करना ही इसका क्या होगा? सही अर्थ हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अब वाले प्रश्न का भी आप लोग उत्तर गलत देने वाले हैं। इस वाले प्रश्न का भी आप लोग उत्तर गलत देने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। कह रहा है छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसमें साथियों ए वाला नहीं होगा, ए वाला भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचा ऑप्शन 2 और 3। इसमें कौन सही होगा ये आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, कह रहा है कि संकट के समय पिछले दुख की याद आना। भाई ये गलत होगा। क्यों? छठी का दूध कब याद दिलाते हैं? कहते हैं तुम्हें सुख याद दिलाएंगे। याद ये हो जाएगा साथियों, अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा इसका सही उत्तर? हो जाएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है साथियों? उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि एक काम से दोहरे लाभ प्राप्त करना किस मुहावरे का अर्थ है? एक काम से दोहरे लाभ प्राप्त करना किस मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ साथियों पहला, यानी इसमें 4 मुहावरे दिए गए हैं, उसका अर्थ हमसे पहले पूछ ही दिया है। कह रहा है एक पर एक होना। एक पर वो एक होना, इसका जो अर्थ होता है ना साथियों, वो कह रहा है कि एक से बढ़कर एक होना। अच्छा, वाक्य प्रयोग इसका हम लोग कैसे करेंगे? कह रहा है जैसे मान लीजिए कह दें हम कि बेईमानी में ये पूरा परिवार एक पर एक है। क्या कह सकते हैं? बेईमानी में ये पूरा परिवार एक पर एक है। तो यानी ये हो जाएगा पहले का, यानी ए वाला तो होगा ही नहीं। एक तरकस के तीर होना, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। एक थैली के चट्टे बट्टे, यानी एक ही थैली के, यानी एक ही प्रवृत्ति के दो व्यक्ति, एक ही प्रवृत्ति के व्यक्ति बोल सकते हैं, 2 लोग। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों क्या हो जाएगा? एक ढेले से 2 चिड़िया मारना ही इसका क्या होगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। एक ढेले से 2 चिड़िया मारना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कराए हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ है। जाति से निकालना, चकित करना, हुक्का पीना, डर जाना। ये वाला नहीं होगा। हुक्का पीना इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये हुक्का पानी बंद करना कह रहा है। तो अब हमारे पास बचा 2, 1 और 2। कह रहा है कि चकित करना। साथियों अगर आप लोग इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट चूज किए हैं, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जाति से निकालना। आप लोग सूर्यवंशम फिल्म देखे होंगे, जब उसमें बुलंदी फिल्म देखे होंगे। उसमें जो रजनीकांत होता है, जब अपने रिश्तेदार को निकालता है, कहता है ना आज से ही इसका हुक्का पानी बंद है, यानी इसके जाति से निकाला जा रहा है। ये क्या होगा इसका? फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। अब साथियों आते हैं हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर। जो होगा ये लास्ट के 2 मिनट आप लोग वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोग मुहावरे करने की कोशिश करते हैं। अगर विलोम शब्द होगा तो वो भी इम्पोर्टेंट होगा, अगर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा वो भी इम्पोर्टेंट होगा। कह रहा है अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है खतरनाक कार्य करना। अपना रंग जमाना यानी प्रभावित करना। कहते हैं ना उसने अपना रंग जमा लिया यानी प्रभावित कर लिया। अंतरपट खुलना यानी ज्ञान का प्राप्त होना। हम कहते हैं भाई तुम्हारा अंतरपट कब खुलेगा, तो यानी कब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी।
उसके बाद आते हैं चौथा नंबर अखाड़े में आना। कहते हैं ना कि आओ भाई, आओ अखाड़े में आओ, तो मुकाबले में आओ, यानी मुकाबले में खड़े हो हमसे, तो ये हो जाएगा इसका। पांचवा नंबर क्या है साथियों, अगर मगर करना। अगर मगर करना मतलब क्या हो जाएगा साथियों, यानी ये मुहावरा है, इसका अर्थ है अगर मगर करना। मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहाने बनाना। भाई तू अगर मगर न कर, जो बात हो सही बता दे। छठवां नंबर हमसे क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति। अक्ल मारी जाना, भैया तुम्हारी अक्ल मारी है का, तुम नहीं पढ़ रहा है, यानी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नहीं पढ़ा है, जीडी का पेपर पास में है। अग्नि परीक्षा देना, ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा है साथियों, अगर तुम लोग पेपर पास कर लेते हो, बल्ले बल्ले होगी तुम्हारी। तो कहते हैं अग्नि परीक्षा देना, तो यानी कठिन परिस्थिति में पढ़ना, यानी कठिन परिस्थिति में पढ़ना हो जाएगा साथियों, पढ़ना नहीं होगा, पढ़ना बना लेना, कठिन परिस्थिति में पढ़ना ही क्या हो जाएगा, इस मुहावरे का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों ये कह रहा है कि अक्ल का दुश्मन, भैया मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन मतलब क्या हो जाए, जो अक्ल है उसका दुश्मन मूर्ख हो। अक्ल मतलब ऐसे समझो बुद्धि, और उसका दुश्मन मूर्ख है तो होगा, तो मूर्ख होना क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अंधेरे का दीपक यानी आशा का स्रोत। आप लोग अपने घर के अंधेरे के दीपक हैं, यानी एक आशा के स्रोत हैं, जो चमकने वाले हैं, जो चमकाने वाले हैं अपने घर को पूरी तरीके से। आगा पीछा करना, चापलूसी करना, यानी आगा पीछा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चापलूसी करना। क्या होगा साथियों, चापलूसी करना, बहुत आगा पीछा कर रहे हो, तुम्हारा कुछ काम है। आंधी के आम होना, यानी आंधी के आम मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा साथियों, असामयिक लाभ प्राप्त होना है, यानी आंधी के आम में एकाएक आ जाता है ना, आम आंधी आती है तो आम पूरा टूट जाता है, तो असामयिक लाभ हो जाता है हमें। इसमें ये भी कह रहा है कि असामयिक लाभ होना। अब कह रहा है कि आनन फानन में, यानी जल्दीबाजी में, कहते हैं ना उसका एक्सीडेंट हुआ, उसे आनन फानन में इस अस्पताल में भर्ती कराया गया, यानी जल्दबाजी में उसको इस अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथियों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब वीडियो में जो कुछ भी सुधार की ज़रूरत है आप लोग उसे बताइए कमेंट बॉक्स में, और हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव।